जय हिंद। त कैसन बा हाल चाल? ठीक बा? उम्मीद बा कि ठीक होई। ठीक, तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ चाल, वेग, त्वरण और त्वरण से रिलेटेड दो चीजें जो कि मैं आपको समझाऊंगा। तो चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी उसको कहते हैं जो किसी भी मतलब कैसे भी तय किया गया हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब कोई जाता है तो जो भी रास्ते को तय करता है यानी जितने समय चलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है, जो कि कोई निश्चित दिशा नहीं होती, चाहे जैसे भी आप चलो। तो ये मैं सारी चीजें एक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है और बहुत अच्छे से बता रखा है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। तो ये क्या है कि चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का जो होता है मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या होती है? इकाई होती है। ये एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश किसे कहते हैं ये भी मैंने बता रखा है। वैसे अदिश किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिणाम हो, और सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो। ठीक है, तो उसको सदिश कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? वेग। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा में समय, यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय, यानी इसकी भी जो इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये एक सदिश मात्रक है। ये क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है? सदिश राशि है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है अपना यहाँ पे? ए को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं। त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे v आपका है अंतिम वेग, u क्या है? u आपका है प्रारंभिक वेग, और t क्या है? t यहाँ पे है आपका समय। इसका जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि। ये क्या है? सदिश राशि। इसके बाद मैंने लिखा है कि वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है। वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है। तो कैसे होता है? तो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा कि अगर वेग एक समान हो तो त्वरण कैसे शून्य होता है। अगर कोई गाड़ी एक ही वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी, जैसे हमारा वेग अगर हो गया, वेग मान लें, वेग क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेग क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से हमारी कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि वेग एक समान होने से त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। जब भी वेग एक समान होगा तो क्या करेंगे? ये 2 मीटर है, अगर 2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है और 2 सेकेंड चल रहा है, चाहे इसको 20 कर लो, 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है, इसके बीच में चल रहा है। ठीक है, और इसकी जो वेग है कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड है, और कितने समय में चल रहा है आपका? तो 5 सेकेंड में चल रहा है। कितने समय में चल रहा है? 5 सेकेंड में। बी से यहाँ तक जाता है सी पे, तो इसका फिर से वेग क्या होता है? 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और इसमें कितना समय लेता है? तो इसमें भी 5 सेकेंड लेता है। सी से डी तक जाता है तो इसमें भी 5 सेकेंड लेता है, और जो हमारा वेग होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये एक ही चीज कह रहा है कि वेग एक समान, यानी हमारा वेग जो है एक समान है। वेग कितना है? यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। तो जो वेग हमारा है, यानी कोई कार 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, उसका वेग क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग है, और कितने समय में? तो 5 सेकेंड में। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैं बताया था, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी। तो जब भी हम प्रारंभिक वेग लेंगे तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, नहीं तो हम इसको ले सकते हैं ना 20 से 20, ठीक है। ए यानी ए हमारा 20 है, बी पे भी 20 है, ठीक है। तो 20 माइनस में 20 बटा में 5, तो यहाँ पे 0/5, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। इसी प्रकार इससे इसको माइनस करेंगे तो फिर से हो जाएगा 20 माइनस 20 बटा में 5, तो फिर क्या हो जाएगा 0, ठीक। दूसरा क्या कहता है त्वरण का नियम, दो चीज होता है, एक तो जब वेग एक समान रहे तो त्वरण हमारा क्या होता है, शून्य होता है। जब भी वेग एक समान रहे तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा क्या कहता है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण का मान क्या होता है, समान होता है। तो त्वरण समान होता है। दो चीज मैंने बताया, एक तो वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है, दूसरा क्या कह रहा है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा जब भी त्वरण होगा तो क्या समान होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे माना कि u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग अगर 2 हो गया और अंतिम वेग 4 हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट किया है, यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर इसी तरह बढ़ा यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और कितने समय में, 2 सेकंड में। यहाँ भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, इसको यहाँ भी 2 सेकंड। तो हमारा जो वेग क्या कह रहा है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो रहा है, और कितने समय में हो रहा है, 2 सेकंड में हो रहा है। तो एक समान वेग से क्या कर रहा है, वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण समान होता है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v माइनस u बटे में t। यहाँ पे v क्या हो गया अंतिम, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 बटा में 2 बटा में 2 क्या हो गया 1, ये कट जाएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बटा में 2 बराबर 2 बटे में 2, इससे ये कट जाएगा तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया। तो कहने का मतलब है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण क्या होता है, समान होता है। तो त्वरण में 2 ही चीज याद रखना है, एक पॉइंट है आपका कि जब वेग एक समान होने से त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। जब भी हमारा वेग एक समान रहेगा, ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है तो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा में क्या लिखवाया था कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण क्या होता है, समान होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपका प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, और अंतिम वेग 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो v माइनस u बाई टी, तो 4 माइनस 2 बट्टे में तो 2 सेकंड, t यहाँ पे 2 हो गया, अंतिम वेग 4 हो गया, प्रारंभिक वेग 2 हो गया, तो यहाँ पे कट के 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 अंतिम हो जाएगा, प्रारंभिक 4 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण हमारा समान रहता है, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया। इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।